अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हसन ज़हीर अपनी एक बड़ी मशहूर किताब दास्तान गदर में 1857 की जंग का हाल लिखते हैं। अगर आपको सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल के हवाले से एक अंसर के ऊपर फोकस करना हो तो वो अंसर होगा मईशत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सल्तनत मुग़लिया की मईशत पर इस तरह कब्ज़ा किया कि ना बैंक उनके कब्ज़े में रहे और ना ही करेंसी, और आहिस्ता आहिस्ता सैकड़ों सालों से इस खित्ते पर हुकूमत करने वाली तैमूर की बनाई हुई ये सल्तनत ख़त्म हो गई। बहादुर शाह ज़फ़र नाम नहाद बादशाह इस वजह से नहीं था कि उसके पास फ़ौज नहीं थी, फ़ौज थी लेकिन उसके पास सिक्का नहीं था। आज हम पाकिस्तान की क्रिएशन के महीने के हवाले से जो प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं आपके सामने, हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मईशत का हाल क्या है और पाकिस्तान की मईशत को बढ़ोतरी की तरफ माइल करने के लिए हमें क्या जतन करने हैं। खुशकिस्मती से हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स मौजूद है उन बहुत से वसाइल में से जिससे ये खित्ता माला माल है, जिसके ऊपर अमूमन हम तवज्जो नहीं देते, और वो रिसोर्स है इस मुल्क की यूथ। इस हवाले से आप देखेंगे कि इस मुल्क की यूथ के पास टैलेंट कितना है, ये मुल्क किस तरीके से तरक्की कर सकता है। इस मुल्क की यूथ आपको बताएगी वीडियो क्लिपिंग्स के ज़रिए, वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए कि उनका विजन पाकिस्तान के बारे में क्या है। ये वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ आप देख पाएंगे अगले चंद लम्हों में, लेकिन इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री का जो मोन्ताज है उसके पीछे जो एफर्ट है वो हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए। ये तमाम मामला सामने आया जब सेंटर फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर यूथ के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ की कंपटीशन का इनाकाद किया। 20 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज़ सामने आईं, इनमें से चंद एक को सिलेक्ट किया गया, इनको प्राइजेस भी दिए गए, लेकिन एफर्ट का प्राइज़ नहीं होता है। एफर्ट का प्राइज़ सिर्फ उस वक्त पता चलता है कि जब आप उसका नतीजा काफ़ी तवील अरसे के बाद हासिल करते हैं। पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए किस किस्म की ग्रोथ के बारे में उनके ख्यालात हैं, ये डॉक्यूमेंट्रीज़ हम आपको दिखाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्रीज़ में से जो डॉक्यूमेंट्री सेलेक्ट हुई वो बिलखसूस आप तफसील से देख पाएंगे, और जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज़ हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान की क्रिएशन के इस महीने में बहुत अहम है कि हम देखें कि पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचती है। What is the role of Pakistan's youth in development? वैसे तो डॉक्यूमेंट्रीज़ का बैनुल-अक़वामी मयार बड़ा सख्त है, लेकिन ज़ाहिर है हम बच्चों से तवक्को नहीं करते कि वो उस मयार के मुताबिक काम करेंगे। Dominated by youth. जो थीम सेलेक्ट किए गए इस डॉक्यूमेंट्री की कंपटीशन में वो बड़े दिलचस्प थे। इससे पता चलता था कि जवान नस्ल किस तरह सोच रही है। Attitude significantly influences other students' attitude. 20 डॉक्यूमेंट्रीज में से तकरीबन 15 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज थी जिनका ताल्लुक बराह रास्त मौजूदा बातचीत के निज़ाम से है, यानी वो तरीकाकार जिसके ज़रिए एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से बात करता है, जिसके अंदर सबसे अहम जो टेक्नोलॉजी आजकल इस्तेमाल हो रही है वो नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मोबाइल है, वो ट्विटर है, वो फेसबुक है, वो टेलीफोन्स हैं। वो बिरादरियाँ जो अब आपको इंटरनेट के ज़रिए बनती हुई नज़र आती हैं, इन बच्चों की तवज्जो उन बिरादरियों की तरफ मबजूल थी, जिससे पता चलता है कि ये लोग नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते भी हैं और उसके इस्तेमाल से वाकिफ़ भी हैं। बहरहाल बाज़ बच्चों ने इंटरनेट का फ़राख़दिली से इस्तेमाल किया और दूसरों की हुई रिसर्च को यूं का त्यों डाउनलोड करके दिखा दिया, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें ज़्यादा सख्त मयार नहीं अपनाना चाहिए, देखना ही चाहिए कि बच्चों ने किस किस्म के थीम सेलेक्ट किए। एक बच्चे ने तालीम और इससे मुतल्लिक़ दूसरी सहूलियात के ऊपर बात की, बाज़ विजुअल्स भी दिखाए गए जिसके अंदर बताया गया कि स्कूलों की हालत कितनी नागुफ्ताबे है, और ये बच्चा छोटा था जिससे पता चलता है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल भी आशना नहीं है। The Pakistani youth is wasting its talent by working in houses, on the streets. बाज़ बच्चों ने माहौलियात और माहौलियाती आलूदगी को अपनाया, उस थीम के ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज़ की। इन डॉक्यूमेंट्रीज़ का मकसद सिर्फ ये था कि वो बच्चे जो अपने स्कूलों की पढ़ाई या अपने इनफरादी माहौल तक महदूद होकर रह जाते हैं, उनको पाकिस्तान के अमूमी हालात का सामना करवाया जाए और उनको ये मजबूर किया जाए कि इन हालात के ऊपर ना सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार करें बल्कि ऐसी राय भी बनाएं जिससे अपने माहौल के अंदर भी बेहतरी हो और उनको ये भी एहसास हो कि पाकिस्तान के आम लोग किस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं।
انتہائی دلچسپ امر جو 14 اگست کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ ان تمام ڈاکومنٹریز کے اندر ہر کسی نے مغربی میوزک اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی طریقہ کار اپنایا. جو ایگزامپلز بھی کوٹ کی گئیں, جو مثالیں دی گئیں, وہ تمام کی تمام مغرب سے اٹھائی گئی تھی. تو میں جاننا ہی چاہتا تھا کہ کیا پاکستان کے اندر تبدیلی کے لیے جو حوالے ہیں وہ صرف مغربی رہ گئے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے کوئی ایشین حوالے نہیں ملتے؟ کیا ہم چین کے ماڈل کو نہیں اپنا سکتے؟ کیا ہم جاپان کے حوالے نہیں دے سکتے؟ ہندوستان کے حوالے نہیں دے سکتے؟ اور اگر ہم نے ایشیا سے نکلنا ہے تو کیا ہم برازیل کا حوالہ نہیں دے سکتے؟ جو مغربی حوالے ہیں وہ اتنے زیادہ کیوں ہیں؟